वे बोल नहीं सकती, फिर भी उन्होंने कर्नाटक संगीत में मास्टर्स की डिग्री हासिल की और घंटों तक कर्नाटक संगीत के कार्यक्रमों की प्रस्तुतियां दी। ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर से पीड़ित कुमारी पूजा ने एक नियमित स्कूल से अपनी स्कूली शिक्षा पूरी करने के बाद मद्रास विश्वविद्यालय के तहत बीए कर्नाटक संगीत पाठ्यक्रम में दाखिला लिया। उनकी इस यात्रा का एक ऐतिहासिक क्षण उनके ग्रेजुएशन सेरेमनी के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया गया 60 मिनट का कर्नाटक गायन संगीत कार्यक्रम था। भारत में ऑटिज्म से पीड़ित किसी व्यक्ति द्वारा पहले कभी न की गई एक अनूठी उपलब्धि। इस समय तक उन्होंने फिल्मी गाने, वीणा, योग और प्राणायाम में भी कौशल हासिल कर लिया था। वहां से उनकी यात्रा विभिन्न संगीत शैलियों में 400 से अधिक मंचों तक फैल गई। उन्होंने कई प्रतिष्ठित आयोजनों में अपनी प्रस्तुति दी है, जिनमें शामिल है तमिलनाडु में संस्कृति मंत्रालय के दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र का वार्षिक सिग्नेचर फेस्टिवल सलंगई नादम, तेलंगाना में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के निपिट द्वारा आयोजित राष्ट्रीय कार्यक्रम दिव्य कला शक्ति, केरल में सामाजिक न्याय विभाग द्वारा आयोजित और दक्षिण क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र द्वारा प्रायोजित कर्नाटक संगीत कार्यक्रम, केरल में CRC कोरिकोड और NGOs द्वारा आयोजित केरल दिव्यांगता महोत्सव 2026। उनकी प्रतिभा को शुरुआती पहचान के रूप में यूनिसेफ से चाइल्ड अचीवर अवार्ड मिला। उनके नाम कर्नाटक गायन संगीत कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाली ऑटिज्म से पीड़ित पहली महिला का राष्ट्रीय रिकॉर्ड दर्ज है। ऑटिज्म से पीड़ित किसी व्यक्ति द्वारा सबसे अधिक कर्नाटक गायन संगीत कार्यक्रम करने का विश्व रिकॉर्ड भी उनके नाम है। उन्हें 2024 और 25 में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए केरल राज्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यूनिवर्सल रिकॉर्ड बुक द्वारा ग्लोबल अवार्ड फॉर मल्टीपल टैलेंट्स, अन्नामलई विश्वविद्यालय के कर्नाटक संगीत में पोस्ट ग्रेजुएशन, मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान से योग विज्ञान में फाउंडेशन कोर्स। वह केरल के सामाजिक न्याय विभाग के राज्य कला समूह रिदम की सदस्य हैं। रोटरी इंटरनेशनल कोच्चि द्वारा हेल्थ चैंपियन अवार्ड 2025, मार अड्डा स्लीहा वुमेन यूथ एसोसिएशन केरला द्वारा विमेन आइकॉन अवार्ड 2026। उन्हें माननीय राज्यपाल श्री RV अर्लेकर, पूर्व सामाजिक न्याय मंत्री डॉक्टर R बिंदु और पद्म भूषण KS चित्रा सहित कई गणमान्य व्यक्तियों द्वारा सम्मानित किया जा चुका है। लेकिन शायद उनकी सबसे बड़ी उपलब्धि वह उम्मीद है जो उन्होंने हजारों दिव्यांग व्यक्तियों और उनके परिवारों को दी है। अपनी प्रस्तुतियों और मीडिया के अपनी उपस्थिति के माध्यम से उन्होंने कई लोगों को प्रेरित किया और यह साबित किया कि सीमाएं भी ताकत बन सकती हैं। पूजा ने 2026 फीफा विश्व कप के लिए एक ट्रैक गुलाजो गाकर ग्लोबल इंक्लूजन के लिए एक ऐतिहासिक मील का पत्थर स्थापित किया, जिससे दुनिया के सामने यह साबित हो गया कि संगीत, भाषा, दिव्यांगता और भूगोल की सीमाओं को पार कर सकता है। पूजा रमेश सिर्फ एक संगीतकार नहीं है, वह लचीलेपन, समावेश और मानवीय क्षमता की असीम शक्ति का प्रतीक है।